नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास डेली न्यूज़ एनालिसिस वाली वीडियो में, जहां पर हम करते हैं फ़ायदे की बात इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। इस वीडियो में मैं आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत बड़ा अपडेट, क्योंकि IRDA ने एक नया सर्कुलर लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो IRDA ने एक जो बड़ा सर्कुलर लॉन्च किया है, उस सर्कुलर में कुछ बातें बोली उन्होंने। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अलग से बोला है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अलग से बोला है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अलग से बोला है, इंश्योरेंस एडवाइजर्स और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अलग से बोला है। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं इस वीडियो में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए जीवन बीमा पॉलिसीज में क्या बदलाव होने वाले हैं। 11 नए बदलाव जो 1 अक्टूबर से इफेक्टिव हो जाएंगे। देश के 25 लाख से ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये इफेक्ट करवाने हैं। पूरी वीडियो अगर आप देखते हैं तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर या कस्टमर हैं तो आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में और अपने ग्राहक तक सही जानकारी पहुंचाने में बहुत मदद मिलेगी। उससे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम कृष्णा लोधियाल है। 2017 से मैं इंश्योरेंस का काम कर रहा हूँ और एट द सेम टाइम मेरा पैशन है वीडियोस बनाना। तो मुझे लगा कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ कंटेंट किया जाए, कुछ प्रोवाइड किया जाए। तो 8 जून 2024 को मुझे एक चीज़ समझ में आई और मैंने एक निर्णय लिया, एक डिसीजन लिया, एक चैलेंज लिया। 365 दिन का चैलेंज, एवरी सिंगल डे विदाउट सिंगल फेल में पिछले 95 डेज से इंश्योरेंस एडवाइजर्स की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए एक से बढ़ के एक टॉपिक्स के ऊपर, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स भी होते हैं जहां पर कोई बात नहीं करता। तो इंश्योरेंस एडवाइजर्स यानी कि आपके लिए मैं पिछले 95 डेज से एवरी सिंगल डे रात को 9:30 से 10:30 अपने इस यूट्यूब चैनल पर लाइव आता हूँ, जहां पर मैं आपको कोई ना कोई नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी से रूबरू कराता हूँ, सिखाता हूँ। तो यहाँ पर 25 से 30 नए कोर्सेज मैंने लॉन्च किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी सिंगल रुपी। आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका इंश्योरेंस बिजनेस नहीं बढ़ रहा, आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, तो आप रोज 9:30 से 10:30 के बीच में मेरे चैनल पर आइए। आपको मैं कुछ न कुछ रोज एवरी सिंगल थिंग और बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। कोई फीस नहीं है। 8 जून 2024 से 8 जून 2025 तक का ये मेरा चैलेंज है। इसमें अगर आप सहभागी बनना चाहते हैं तो आप वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन दिए हुए कम्युनिटी पे ज्वाइन कर लें। 9:25 पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। 9:30 पर मैं आपको लाइव यहाँ पर मिलता हूँ। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो को अगर आपको देखने के बाद में कुछ भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे बड़ा अपडेट तो यही है कि अब IRDA बोल रहा है कि सारी की सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जितनी भी हैं उन सारी कंपनीज को कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन करने पड़ेंगे। कस्टमर की नीड के हिसाब से, कस्टमर के रीजन के हिसाब से, उसके जियोग्राफिक रीजन के हिसाब से, कस्टमर की एज ग्रुप के हिसाब से, कस्टमर की इनकम ग्रुप के हिसाब से, कस्टमर की जो हेल्थ स्टेटस है उसके हिसाब से अलग अलग पॉलिसीज डिजाइन करनी पड़ेंगी और उस हिसाब से पॉलिसीज लॉन्च करनी पड़ेंगी। और जितने भी राइडर्स आज के डेट में मार्केट में हैं उससे ज़्यादा अलग अलग राइडर्स, छोटी छोटी चीज़ों के लिए अलग अलग राइडर्स कंपनीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला गया है, जिससे कस्टमर को उसकी एग्जैक्ट नीड के हिसाब से इंश्योरेंस दिया जा सके। अभी तक आप देखते होंगे हम एक स्टैंड अलोन पॉलिसी को हर किसी नीड के साथ में फिट करने की कई बार कोशिश करते हैं। अभी ऐसा नहीं होगा। अब IRDA बोल रहा है कि आपको कस्टमर की नीड के हिसाब से एग्जैक्टली फिट बैठने वाले नए प्रोडक्ट लॉन्च करने पड़ेंगे। तो अब ये प्रेशर इंश्योरेंस कंपनीज के पास में है, जिसमें ये आपने देखा होगा IRDA ने साफ साफ LIC को भी बोला कि आप अपने प्रोडक्ट रेंजेस में कुछ चेंजेस करिए, कुछ कस्टमर्स के लिए प्रभावशाली पॉलिसीज आप लेके आइए। उसके बाद में दूसरा बड़ा जो बदलाव आने वाला है वो ये है परचेज ऑफ पॉलिसी। आपने इसमें देखा होगा, जो यानी इसमें साफ साफ IRDA बोल रहा है पॉलिसीज कैन बी परचेज डायरेक्टली थ्रू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स। आपने कई सारी पॉलिसीज देखी होंगी जो केवल ऑफलाइन ही मोड पे चलती हैं, या कोई पॉलिसीज केवल ऑफलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे पॉलिसी होल्डर पॉलिसी ले सकते हैं। तो यहाँ पर IRDA बोल रहा है कि सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनीज को अपनी वेबसाइट पर एक बटन देने के लिए बोल रहा है, जिसमें कस्टमर्स को ये लिखा हुआ मिलना चाहिए कि मैं पॉलिसी ऑनलाइन भी जाके ले सकता हूँ और मैक्सिमम पॉलिसीज ऑनलाइन जो है कस्टमर ले सकता है, ऐसा IRDA उनको बोल रहा है। तो आपने LIC की वेबसाइट अगर आपने देखी होगी तो उसमें भी एक बटन दे दिया गया है जिसमें लिखा है ऑनलाइन परचेज या फिर बाई पॉलिसी नाउ, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये IRDA के नियम के तहत हो रहा है ताकि कस्टमर को बहुत ही ईजी एक्सेस मिल पाए किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के लिए किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में। हालांकि ये थोड़ा सा इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए चैलेंजिंग साबित हो सकता है, क्योंकि मेरे कस्टमर को अगर पॉलिसी चाहिए, मैं तो चाहूंगा मेरे थ्रू आए, एजेंट्स के थ्रू आए, ताकि मेरा भी रोजी रोटी चलता रहे। लेकिन अब IRDA है और कस्टमर सेंट्रिक पॉलिसीज बना रहा है, तो कस्टमर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो भी वेबसाइट है कस्टमर्स के लिए इंश्योरेंस कंपनी की, उसमें एक अलग से बटन देने की बात हो रही है। ठीक है। तीसरा, लोन रिलेटेड
इशुएंस। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज नॉट मैंडेटरी टू परचेज इंश्योरेंस फ्रॉम लेंडर प्रोवाइडिंग अ लोन, एग्जाम्पल होम लोन या फिर जो भी है। कस्टमर कैन चूज एनी इंश्योरर एंड पॉलिसी, जो भी उनको सूट करती है। यानी कि लोन देने वाले से बीमा खरीदना अब जरूरी नहीं है, यानी कि आपको लोन लेने के लिए बीमा पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा प्राइवेट इंश्योरेंस इस नियम का उल्लंघन कर रहा था, यानी कि प्राइवेट इंश्योरेंस में कई सारी कंपनीज कस्टमर को, मान लो कस्टमर लोन लेने के लिए जाता है तो उसको बोलते पहले पॉलिसी कराओ तब जाके लोन देंगे, अदरवाइज का आप उसका लोन जो है सैंक्शन ही नहीं होता था। अब IRDA ने सारे के सारे इन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर लगाम लगा दी है। उन्होंने बोला है कि कस्टमर अगर आपको लोन लेने के लिए आ रहा है आपके पास में, या कोई भी पॉलिसी उसकी चल रही है, तो आप उसको दूसरी नई पॉलिसी लेने का प्रेशर नहीं डाल सकते। उसको लोन चाहिए, उसको सिंपल सा आप लोन दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद में चौथा जो बदलाव है वो ये आने वाला है, जो है बेनिफिट इलस्ट्रेशन से। LIC एडवाइजर की सबसे बड़ी एक कंप्लेन है LIC को लेकर के, और वो कंप्लेन मेरी भी है माय डियर फ्रेंड्स। वो ये है कि हमको थर्ड पार्टी अनरिलायबल जो सोर्सेज हैं उनके माध्यम से हमको कस्टमर को कोटेशन जनरेट करके भेजना पड़ता है। कल को वो कंपनी हाथ खड़ा कर दे, जी ये तो मैंने गलत कर दिया था, मेरे से गलती हो गई थी, ये तो LIC ने वेरीफाई नहीं किया था, ठीक है। 1% चांस भी अगर ऐसा होता है तो मैं मेरे कस्टमर को क्या मुंह दिखाऊंगा। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए IRDA बोल रहा है सारी की सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को कि भैया अपनी वेबसाइट पर एक टूल उपलब्ध कराइए अपने एजेंट्स को, जहां से कस्टमर के लिए बेनिफिट इलस्ट्रेशन और डिटेल कोटेशन कस्टमर को आपकी कंपनी के पोर्टल के माध्यम से मिलना चाहिए, जिसमें कि कस्टमर जो है अच्छे से समझ जाए चीजें। उसमें पूरे तरीके से इंडिविजुअल, यहाँ पर लिखा हुआ है इंश्योरेंस मस्ट प्रोवाइड कस्टमाइज्ड बेनिफिट इलस्ट्रेशन, कस्टमाइज तरीके से जो भी कस्टमर की नीड है उस हिसाब से वो कोटेशन जनरेट होना चाहिए। स्टैंड अलोन कोटेशन जनरेट नहीं होना चाहिए, जिसमें कस्टमर के लिए स्पेसिफिक बेनिफिट, कंडीशंस, एक्सक्लूजन, सारी की सारी चीजें साफ साफ लिखी होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। मुझे काफी कॉन्फिडेंस देगा ये बेनिफिट इलस्ट्रेशन, जब मैं अपनी कंपनी का पोर्टल यूज करके कोई बेनिफिट इलस्ट्रेशन, कोई कोटेशन अगर अपने कस्टमर्स को दूंगा तो मैं कॉन्फिडेंटली उसको चीजें बता पाऊंगा। पांचवा है पेमेंट ऑफ प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम इज टू बी पेड ओनली आफ्टर इशुएंस ऑफ द पॉलिसी। देखिए कई बार आपने देखा होगा, मान लो मैं टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए जाता हूँ तो इंश्योरेंस कंपनी प्रपोजल के साथ ही मेरा BOC काट देती है, मेरा से पैसा ले लेती है, फिर 6 महीने तक वो घूमते रहता है। पता चल रहा आज मेरिट गया हुआ है, अब ये रिक्वायरमेंट आ, पैसा मैं दे चुका हूँ, पैसा मैं पूरा दे चुका हूँ जो प्रीमियम मुझे बताया गया था, लेकिन मुझे इंश्योरेंस नहीं मिला। अब उस बीच में अगर इंश्योरेंस कस्टमर की डेथ हो गई तो उसको क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक बहुत सवाल या निशान इसमें लग जाते हैं कई बार में, और कई सारे कोर्ट केसेस तक हो जाते हैं। जो सीधे साधे लोग होते हैं वो कंपनी को अप्रोच नहीं करते, उनको लगता है क्या पता नहीं मिलेगा, लेकिन जो थोड़े टेढ़े लोग होते हैं वो कंपनी को घसीट देते हैं कोर्ट में। और इसमें हर किसी इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत सारे क्लेम जो रिजेक्ट किए थे, कुल मिलाकर के फेवर ज्यादातर केसेस में देखा गया कि कस्टमर के फेवर में आए, क्योंकि भाई कस्टमर ने पैसा दे दिया यार, ये आपकी दिक्कत है कि आप उसको टाइम ले रहे हैं उसको चीजें अप्रूव करने में या रिजेक्ट करने में, ये आपके सिस्टम की कमी है। तो मेरे कस्टमर ने अगर आज पैसा दे दिया है तो उसको कम से कम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर में उसको हाँ या ना आपको बताना पड़ेगा। तो यही कह रहे हैं प्रीमियम इज टू बी पेड ओनली। अब इसमें IRDA बोल रहा है ये झंझट ही खत्म करो, हम कस्टमर से सारी इंश्योरेंस कंपनीज को बोल दिया साफ साफ कि भाई आप पैसा तब लोगे जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी उसकी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाओगे, जब इसकी कवरेज जो है स्टार्ट होने के लिए रेडी हो जाएगी तब आप उससे पैसा लोगे और उसका इंश्योरेंस पॉलिसी आप स्टार्ट कर दोगे। नो डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद द प्रपोजल के साथ में ही जो हम पैसा देते थे अब उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें लग रहा है कि यार इसमें मेडिकल हो रहा है, डिवीजन जाएगा, ये केस लॉन्ग टर्म टाइम ले सकता है, कस्टमर को वहां पे पैसा देने की जरूरत नहीं है, तो उस ये IRDA बोल रहा है। अब इसमें अपनी इंश्योरेंस कंपनीज किस नियम से इसको लागू करेंगी वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी से आप पूछें, ठीक है। उसके बाद है नॉमिनेशन को लेकर एक बड़ा चेंज। नॉमिनेशन में बड़ा चेंज ये है, IRDA ने एक छोटा सा हिंट दिया है यहाँ पर चीजों को सॉल्व करने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए मैं एक पॉलिसी लेता हूँ या आप एक पॉलिसी लेते हैं, आपने नॉमिनी अपनी वाइफ बनाई, अपनी मम्मी या पापा बनाए, ठीक है। भगवान न करे कल को उनके साथ आपके साथ में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, हमारे कस्टमर परिवार के बीच में नहीं रहते हैं, उस कंडीशन में टाइटल ओपन हो जाएगा। अब उसमें तो नॉमिनी जो था, और अगर उस नॉमिनी के साथ भी उसकी डेथ हो जाती, नॉमिनी भी डेथ हो गई और पॉलिसी होल्डर भी डेथ हो गया, तो टाइटल ओपन हो गया, पैसा किसको मिलेगा। यहाँ पे बात आती है लीगल एस्पेक्ट्स की। ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में आपको पूरा एक लीगल लॉ के उसमें चैप्टर में एक पूरा कोर्स है इसका मेरा, उसमें आपको सिखाऊंगा अलग अलग 15-20 सिनेरियोस कि अगर ऐसा हो गया तो पैसा किसको मिलेगा, वैसा हो गया तो पैसा किसको मिलेगा। IRDA ने सारा का सारा कंफ्यूजन ही दूर कर दिया। IRDA बोल रहा है कि भाई जो भी जिस समय भी पॉलिसी होगी उसी टाइम पे कस्टमर से एक विल लिखवा ली जाए, हर कंडीशन को देखते हुए उसके साइन कर लिए जाएं, ताकि कल को अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो उसके परिवार को पैसे के लिए दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। इतना बढ़िया डिसीजन है, सोचिए।
ठीक है, इसको और डिटेल में मैं अपने कोर्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, आपका फायदा है। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, इसके बाद में अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती है या फिर आप मेरी चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो दिस इज योर प्रॉब्लम। 7th पॉइंट है इशुएंस ऑफ द पॉलिसी। वंस प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, इंश्योरेंस मस्ट इशू पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिकली अनलेस अ फिजिकल कॉपी इज रिक्वेस्टेड विद इन 15 डेज। आपने कई बार ऐसी चीज़ें देखी होंगी कि आपका जो है पॉलिसी इशुएंस से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, कस्टमर को बॉन्ड ही नहीं पहुंच रहा, कस्टमर को कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता है, एजेंट बता ही नहीं रहा, कई बार में एजेंट भूल जाते हैं या फिर और एक चीज़ एलआईसी ने दिक्कत कर दी है, वो बॉन्ड अब पोस्ट ऑफिस के थ्रू दे रहे हैं। तो यहाँ पर आईआरडीए बोल रहा है वंस पॉलिसी इज एक्सेप्टेड, पॉलिसी प्रस्ताव, ये जो पॉलिसी का प्रपोजल है वो स्वीकार होने के बाद में बीमा कंपनी को 15 दिनों के भीतर पॉलिसी जारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि डिवीजन में चल रहा है जी केस, वो तो अभी आया नहीं है, रिक्वायरमेंट आई है, उस पर ऐसा आया है वैसा आया है, कस्टमर तो वहाँ अंधर में लटक जाएगा ना। तो कस्टमर को स्टिक आप 15 दिन का टाइम देंगे और 15 दिन के बीच में आपको पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल दोनों रूप में आपको देनी होगी। और अगर अच्छा एक चीज़ मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे सारी चीज, कोई कह रहा था यूट्यूब में सारा डिजिटल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, एनबी वाला डिपार्टमेंट एलआईसी के ब्रांच से इंश्योरेंस कंपनी से बाहर हो जाएंगे, उनकी जॉब खतरे में आ जाएगी, सब गायब हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। मेरा कस्टमर है, उसको चाहिए, मुझे नहीं करानी ऑनलाइन, मुझे नहीं चाहिए, मुझे फिजिकल बॉन्ड चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है कि उसको फिजिकल बॉन्ड प्रिंट करके दे, इलेक्ट्रॉनिक भी देगी, उसके डिजी लॉकर में भी देगी, लेकिन अगर वो कह रहा है भैया मेरे को फिजिकल कॉपी चाहिए तो उसको फिजिकल कॉपी दी जाएगी। ऐसा आप अपने कस्टमर को यह आश्वासन दे सकते हैं। इस देश में हर कोई डिजिटली इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो सब कुछ ऑनलाइन ही कर लेगा भैया। मेरे कस्टमर को डिजिटल नहीं, उसको फिजिकल फॉर्म की ज़रूरत है, तो मेरी कंपनी की जिम्मेदारी है वो उसको फिजिकल फॉर्म भी दिया जाना चाहिए। 8वां बड़ा बदलाव है, वो है कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट। ये कुछ नया है, ठीक है। इसमें आईआरडीए बोल रहा था इंश्योर मस्ट प्रोवाइड सीआईएस विद द पॉलिसी डॉक्यूमेंट समराइजिंग द की बेनिफिट्स, की फीचर्स, एक्सक्लूजन्स एंड क्लेम प्रोसीजर। मेरे कस्टमर को पॉलिसी, ठीक है, बीमा पॉलिसी को दस्तावेज के साथ में इसमें लगा करके देना होगा। जैसे पॉलिसी हो जाती है, उसका बॉन्ड जो जाता है उसके साथ में बोल रहा है भैया उसका ईडीएमएस फाइल भी होना चाहिए, जो प्रपोजल फॉर्म है वो भी उसका एक कॉपी जाना चाहिए कस्टमर को। उसके साथ में उसका बेनिफिट इलिस्ट्रेशन जो कोटेशन है, भैया क्या बात हुई थी, एक कस्टमर में आज पॉलिसी ली, 2 साल बाद भूल जाएगा, उसको बताया क्या गया था, उसको मिलने वाला क्या है। कई बार में इस जानकारी के अभाव में पॉलिसी सरेंडर कर देता है। तो ये ऐसा ना हो, इसके लिए आईआरडीए बोल रहे हो भैया जब पॉलिसी कर रहे हो, उसको डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, उसका एक पॉलिसी का प्रपोजल फाइल की कॉपी उसको दो, जो आपने उसको समझाया एजेंट ने, उसका बेनिफिट रजिस्ट्रेशन कोटेशन का प्रिंट आउट उसमें लगा के दो। पॉलिसी में क्या एक्सक्लूजन से कब क्लेम मिलेगा, कब क्लेम नहीं का बिल्कुल साफ साफ उसको लिख करके बता दो। उस कंपनी के फीचर्स क्या हैं, उस कंपनी के उस प्रोडक्ट के फीचर्स बेनिफिट्स क्या हैं, सब कुछ लगा करके दे दीजिए। तो ये एक बड़ा गेम चेंज साबित हो सकता है। 9वां है क्लेम डेथ मैच्योरिटी एसबी, जो सर्वाइवल बेनिफिट मनी बैक आता है, उसको लेकर के बहुत ही बड़ा और सबसे अच्छा चेंज अब आने वाला है। क्लेम मस्ट बी प्रोसेस्ड क्विकली, फॉर इंस्टेंस डेथ क्लेम शुड बी सेटल्ड विद इन 15 days, रिसीविंग ऑल डॉक्यूमेंट, इन केस ऑफ डिले द इंश्योरर हैज टू पे द इंटरेस्ट। अब मेरे कस्टमर के लिए यहाँ पे मेरे इंश्योरेंस एडवाइजर्स को यहाँ पे लटकाया नहीं जाएगा। कई बार हम इस बात के लिए इंश्योरेंस कंपनी से झगड़ा करते, सर इतना टाइम क्यों लग रहा है, कहते हैं जी अभी तो वो वाला डिपार्टमेंट के पास फाइल पहुंची हुई है, वहाँ से साइन नहीं आया, बाबूजी छुट्टी पे चले गए, बाबूजी का नया घर का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा हो तो छुट्टी पे हैं, वो आएंगे अगले हफ्ते तब आना। आप कस्टमर क्यों वेट करेगा भैया किसी इंश्योरेंस के अधिकारी का, ये बताइए आप। 15 दिन के अंदर में क्लेम सेटल करिए, या आईआरडीए ने साफ साफ बोल दिया है जल्दी से जल्दी आपको क्लेम सेटल कराना है। खास करके अगर डेथ क्लेम है तो 15 दिन के अंदर उसका पैसा अकाउंट में आ जाना चाहिए, क्योंकि जब किसी परिवार में डेथ होती है तो उस परिवार में फाइनेंशियल्स की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वो बाबू छुट्टी पे गया हुआ है, वो फाइल वहां अटकी पड़ी, उससे कस्टमर को क्या लेना देना भैया, कस्टमर ने पॉलिसी ली है, उसको तुरंत पैसा दीजिए। तो इस स्थिति से अगर कस्टमर जो है 15 दिन के अंदर उसको पैसा मिल जाता है तो यही उसका एक एक्चुअल बेनिफिट होगा इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का, ताकि उसकी जरूरत के टाइम पे उसको पैसा मिल जाएगा। और अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर डे के हिसाब से कंपनी को कस्टमर को देना पड़ेगा। तो कस्टमर को तो विन विन सिचुएशन हो गई। अगर डिले करेगी कंपनी 15 दिन से बाद में, शायद 2% एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा कस्टमर को, ठीक है, पर डे के हिसाब से जो भी वो है। अभी डिटेल में उस बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा मैं आपको, लेकिन कस्टमर को 15 दिन के अंदर क्लेम सेटल करके देना है। आपने देखा हो 6-6 महीने से क्लेम लटकाया हुआ है कंपनी ने, दे ही नहीं रही। अगर वो बड़े क्लेम है तो उसमें तो कंपनी बहुत लटकाती है। प्राइवेट इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत है भैया, बड़े बड़े क्लेम लेने में कंपनियां मतलब
चप्पलें घिसवा देती हैं, ये बहाना वो बहाना, ये था सर वो था सर। 15 दिन के अंदर क्लेम सेटल करना पड़ेगा जी आपको, ठीक है। उसके बाद में 10वां जो चेंज है, बड़ा चेंज, वो ये है कंप्लेन सोल्यूशन। कई सारे इंश्योरेंस कस्टमर्स का कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेन होती है, इंश्योरेंस एडवाइजर्स के अगेंस्ट कंप्लेन होती है, कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेन होती है, प्रोडक्ट के लिए कंप्लेन होती है, तो उनकी प्रॉब्लम की सुनवाई कैसे होगी। अब यहाँ पे बोल रहे इफ कस्टमर हैज एनी क्वेश्चंस, एनी डिससेटिस्फाइड विद एनीथिंग, दे कैन कंप्लेन डायरेक्टली विद द IRDA पोर्टल, जिसका नाम है बीमा भरोसा। इस पर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा मेरे इंश्योरेंस एडवाइजर्स भाई बहनों के लिए, समझाऊंगा कि आप अपने कस्टमर्स को इस बारे में जानकारी दे सकते हैं, और आप एक अच्छी सर्विस देंगे तो कभी भी वो आपकी कंप्लेन नहीं करेगा, कभी भी आपकी कंपनी की कंप्लेन नहीं करेगा। लेकिन अगर कंप्लेन है तो उसके कस्टमर्स के लिए ये फैसिलिटी है कि IRDA का बीमा भरोसा पोर्टल है, वहाँ पर जाके वो कर सकता है, और 14 दिनों के अंदर उसकी कंप्लेन सॉल्व हो जाएगी। ये भी IRDA ने साफ साफ बोला है कि भैया 14 दिनों के अंतर्गत अगर उसकी कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई है, आपको उसको धरातल पर स्वीकार करते हुए उसका सोल्यूशन देना पड़ेगा। 14 डेज का टैट जैसे टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं ना, टैट बोलते हैं इसको, टैट मतलब कितने दिन में आपको ये काम करना है, तो 14 दिन में इंश्योरेंस कंपनी को उसकी सोल्यूशन देना पड़ेगा। प्राइवेट इंश्योरेंस में कंप्लेन बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो इसलिए IRDA बहुत सख्त हो गया है इस चीज़ को लेकर के। लास्ट बट नॉट द लिस्ट है ऑम्बड्समैन। इफ़ अ कंप्लेन रिमेन अनसॉल्व, मान लीजिए कस्टमर ने कंप्लेन डाली, वो सॉल्व ही नहीं हुई, ठीक है, वो बीमा भरोसा पर भी सॉल्व नहीं हुई या फिर बड़ा केस था, तो वो जा सकता है सीधा इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन, ठीक है, जो बीमा लोकपाल होता है। ऐसे हर शहर में LIC के बीमा लोकपाल के ऑफिसेज हैं जहाँ पे कस्टमर जाकर के कंप्लेन कर सकता है। और ये जो है यहाँ पे जो 50 लाख तक के जो विवाद होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको निपटारा करता है। 50 लाख तक के जो वो हैं वहाँ पे कर सकता है। और मान लो 50 लाख से ऊपर का क्लेम है तो वहाँ पे बीमा लोकपाल जो है कुछ नहीं कर पाएगा। फिर एक ग्रीवेंस पोर्टल है IRDA का, उस ग्रीवेंस पोर्टल पे उसको कंप्लेन लॉक करनी पड़ेगी और वहाँ से इंश्योरेंस कंपनी को कोर्ट में घसीटा जा सकता है। तो मेरे कस्टमर के हिसाब से IRDA अच्छे निर्णय लेके आ रहा है, अच्छे डिसीजंस लेके आ रहा है, ताकि इंश्योरेंस कंपनियां कल को बहाना न बना पाएँ और मेरा इंश्योरेंस एडवाइज़र कॉन्फिडेंटली अपनी पॉलिसी सेल कर पाए और डंके की चोट में वो चीज़ बता पाए कि सर मैं इंश्योरेंस कंपनी के गले में हाथ डाल के आपका पैसा निकाल सकता हूँ, क्योंकि अब उसमें IRDA इंश्योरेंस एडवाइजर्स को हेल्प कर रहा है। तो ये थे वो 11 बदलाव जो मुझे लगा कि आपके लिए जानना जरूरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। तो इसमें आपने जाना 11 ऐसे बड़े बदलाव जो IRDA सर्कुलर के अकॉर्डिंग हैं। तो ये आपको कैसा लगे, आपको ये जानकारी पहले थी या नहीं थी, और मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको कैसी लगी, और जो 365 दिन का चैलेंज मैंने आपके लिए लिया हुआ है वो आपको कैसा लग रहा है। और इसके अलावा इसी चैनल पर मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर में, जो कि इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए कंप्लीटली ये चैनल डेडिकेटेड है, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में वैरायटी ऑफ कंटेंट आपको मिल जाएगा। जिस भी टॉपिक के ऊपर में आपको लगता है कि यार मेरे को समझ नहीं आता, मेरे को जानकारी का अभाव है, मेरे को ट्रेनिंग नहीं मिलती, या फिर मुझे जानकारी नहीं है उस चीज़ के बारे में, आप इस चैनल पर आएंगे आपको उस बारे में जानकारी मिल जाएगी। एक स्टैंडअलोन ऐसा मेरा इंश्योरेंस का ये चैनल है जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए ही 100% डेडिकेटेड है, जो कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स को ट्रेनिंग देने से लेकर के, मोटिवेशन से लेकर के, अभी ये 36 LIC कॉम्बिनेशन मैंने बना रखी है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ये है, अगर आप अपना नंबर ऑफ पॉलिसीज़ बढ़ाना चाहते हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा ई बुक ऑर्डर करने के लिए। ये ई बुक कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जिसमें आपको मैं हिंदी और इंग्लिश में 36 हिंदी पोस्टर, 36 इंग्लिश पोस्टर आपको दूंगा, आपके नाम, नंबर, फोटो, ब्रांडिंग, फर्स्ट क्लास नाम, नंबर, फोटो, ब्रांडिंग के साथ में, ईमेल ID, कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ में, ताकि आप जब कस्टमर के सामने बैठें, क्लाइंट के सामने, प्रोस्पेक्ट के सामने बैठें, आप ब्लैंक ना हो। जीवन लाभ ले लीजिए, जीवन लक्ष्य, जीवन तरुण ले लीजिए, वाले जमाना गया। आज के डेट में है कॉन्सेप्ट सेलिंग का जमाना, कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिकता है, ठीक है। जीवन विकास ये एक कॉन्सेप्ट का नाम है। ऐसे ही 36 कॉन्सेप्ट आपको नए सीखने को मिलेंगे, उसका बुकिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, या तो QR कोड पे स्कैन करके कर सकते हैं। इसका बढ़िया एक मार्केटिंग टूल आप बना सकते हैं। जितने लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। और एवरी सिंगल डे मेरे चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट आता है। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो आपके लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको मैं 2 प्रतियोगिताएं कराता हूँ रोज। तो सुबह जब भी आप मेरे चैनल पर विजिट करें तो कम्युनिटी सेक्शन में जाकर के उस पर पार्टिसिपेट करें। आप जान पाएंगे कि आप सीख रहे हैं, आपको चीज़ें नोट की जानकारी है या नहीं है, वहीं पर आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन, सजेशन, फीडबैक, कंप्लेन मेरे लिए कुछ भी हैं, आप चाहते हैं कुछ ऐड ऑन रिमूव करना है इस वीडियो के ऊपर में, तो प्लीज़ आप मुझे पर्सनल मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके फीडबैक दे सकते हैं और इस वीडियो के कमेंट में जाकर के भी फीडबैक दे सकते हैं। अगर ये छोटी सी कोशिश और मेरे 365 दिन का चैलेंज अगर आपको 1% भी पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए कुछ यूनिक कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर तक शेयर करिए। मैं गारंटी के साथ मैं आपको चैलेंज देता हूँ
कि उनकी लाइफ में भी वैल्यू एडिशन होगा। मेरा कोई भी वीडियो अगर आप किसी भी इंश्योरेंस एडवाइजर्स के ग्रुप में शेयर करते हैं तो वो आपको थैंक यू ही बोलेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।